अच्छा, स्टूडेंट्स इस तरह से है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, पहले हम असेसमेंट टेस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। थोड़ा थोड़ा आपसे देखते हैं कि आप किस पॉइंट पे हैं। देन हम इस टॉपिक को जो है ना इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना वो करती हूँ, होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, ठीक है। स्टेप वन बाय वन सारे स्टूडेंट जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे इस असेसमेंट टेस्ट में, और हर कोई जो है ना वो हमें डेफिनेटली जो भी पूछा जाएगा वो परफॉर्म करके दिखाएगा। आइदर इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड करती हूँ टास्क, या तो प्रैक्टिकल वे से भी या फिर मैं रिटर्न भी कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि वन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं जी। सोनम से स्टार्ट करते हैं। सोनम खुर्शीद, मैं आपको ना भेज रही हूँ इनविटेशन, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा एंड स्टार्ट करते हैं। सोनम, आवाज आ रही है ना आपको? यस मिस आ रही है। ठीक है। अच्छा, होस्ट इनविटेशन एक्सेप्ट करें एंड देन आप स्टार्ट करें। अच्छा, एक सेकंड में अपनी स्क्रीन जो है ना स्टॉप कर देती हूँ। अब आप स्टार्ट करें। मेरी तरफ आप जो है ना होस्ट शो हो रही हैं, सो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें एंड देन मैं मूव ऑन करती हूँ कि आपने क्या जो है वो हमें प्रैक्टिस करके दिखानी है। स्क्रीन शेयर कर ली अपनी। ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि जस्ट एक दो पॉइंट से ही आइडिया हो जाना मुझे कि आपने जो है वो एक सेकेंड। मैंने हैकिंग नहीं है, अब क्या करूं? एक सेकेंड। अच्छा सोनम, आप ना माइनस स्ट्रिंग मेथड बताएं कि उसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी मिस। मिस बेसिकली माइनस स्ट्रिंग जो है एक मैनुअल मेथड है। जब हम कुछ भी रैंडम माइनस के साथ कीवर्ड्स लिख के सर्च करते हैं तो अमेजोन जो है हमें कुछ प्रोडक्ट्स रैंडमली दिखा रहा होता है जिनकी सेल्स भी अच्छी होती है, रेवेन्यू अच्छा होता है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो हमारे फिर टॉप पे स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हम वन बाय वन, अगर हमारे पास टूल्स इंस्टॉल होते हैं तो हमारे पास यही सेट्स उसके शो हो जाते हैं। तो हमें फिर इतने हर एक को गो थ्रू नहीं करना पड़ता, हर एक को जाके रैंडम रैंडम सारे प्रोडक्ट्स सर्च नहीं करने पड़ते। हम ठीक है, ठीक है। आप कैरी करें, कैरी ऑन करें। ये पीछे से आपके ना आवाज़ आ रही है, कोशिश करें कि वो उसको आप कवर अप कर लेते तो बेहतर होता। चलें, कोई इशू नहीं है। बाकी आप इस तरह से है कि ये ठीक है, आपने अच्छा बताया। आप ये बताएंगे जी, लिस्टिंग जो है वो उसमें हम मैंने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना बताए थे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सोनम? यस यस में सारी है। ठीक है। तो उसमें कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना बताए थे कि कीवर्ड की जो फाइल बनाते हैं, अच्छा वो कीवर्ड कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा जस्ट आइडिया देना आपने वहाँ पे जी जाके, बस। ठीक है। जस्ट ये क्रिएट करके नहीं दिखाना, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। आपने जस्ट ये आइडिया दे दें कि वो कैसे हम जो है वो कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके जो एक्सेल फाइल तैयार की जाती है कीवर्ड सर्चिंग बस की। जी मिस। बेसिकली दो तीन मेथड से हम कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो हम मैग्नेट के थ्रू करते हैं। हमारे प्रोडक्ट का जो भी मेन कीवर्ड होता है वो हम उसके अंदर डालते हैं, और डालने के बाद जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं। फिर हम उसमें भी रैंडम फिल्टराइज करने के बाद उसमें जब हम फिल्टर लगाते हैं ऑर्गेनिकली, जो प्रोडक्ट रैंक हो या जिनका 1000 सर्च वॉल्यूम हो, इस तरह का जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वो मजीद फाइल जो हमारी कंसाइज हो जाती है। और फिर उस कंसाइज फाइल को भी हम रैंडमली मैनुअली गो थ्रू करते हैं, और इसमें हमें अगर किसी भी कीवर्ड पे डाउट हो रहा है कि हमारे प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है तो हम उसको उस फाइल कट कर देते हैं। और दूसरा ये कि जिस प्रोडक्ट पे हमें डाउट हो कि ये है या नहीं है तो हम उसको जाके अमेजोन के सर्च बार में सर्च कर लेते हैं। एक ही मैग्नेट से करते हैं, दूसरा हम सेरिब्रो में करते हैं। हम अपने रैंडम जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं
दो तीन कॉम्पिटिटर्स जो हमारे होते हैं, हम उनका एसन कॉपी करके सेरिब्रो में डालते हैं, वहां से सर्च करते हैं, और सेम जो हमने मैग्नेट में किया था वो भी वहां पे भी हम वही करते हैं। सर्च बार में जाके हमने कीवर्ड स्काउट के नाम से टूल, आप लोगों को शो भी हो रहा होगा, जी जी, जिसके आपकी थ्रू जो स्क्रीन है वो शेयर है। हमारे पास कीवर्ड्स जो है बेसिकली, जो हमारे, हाँ हाँ, कीवर्ड्स बिफोर, जिस तरह से जैसे कि मैंने की लिखा, तो ये जो रेड और जो लाइट ग्रीन कलर्स आ रहे हैं वो हमें अमेजोन सजेशन एक्सटेंडर जो है वो शो करता है। हम वहां से भी कीवर्ड गैदर कर सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर हमारे पास ब्रांड एनालिटिक्स शीट है, तो हम उसमें भी अपना मेन कीवर्ड डाल के सर्च करके उससे जो मजीद रेलेवेंट कीवर्ड आए हैं, हम वहां से भी अपना कीवर्ड गैदर कर सकते हैं। तो ये चंद डिफरेंट मेथड्स है जी ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है सोनम, डेट्स अ ग्रेट एफर्ट, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो लिस्टिंग के लिए किस तरह से की जाती है। अच्छा, इस तरह से है सोनम, आप माशाल्लाह से ग्रेट एफर्ट है, आपने अच्छी एफर्ट की हुई है, और आपकी असाइनमेंट्स भी मैंने देखी बहुत अच्छी थी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो जा रही हैं। तो जस्ट मैंने आपको एक से दो पॉइंट्स बताए थे कि आप एक्टिविटी दिखाएं, विजिबिलिटी दिखाएं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लाइंट ग्रैबिंग भी इसी तरह होगी। तो चलें ठीक है सोनम, आप इस तरह करें कि आप स्क्रीन जो है ना वो ऑफ करें अपनी तरफ से, और देन किसी और स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं। मैंने स्क्रीन रिज्यूम कर दी है। हम्म, ठीक है, सोनम आपकी स्क्रीन अभी भी शेयर हो रही है हमें। ठीक है हो ठीक है। गई। जी जी, ओके जी। हसन, आप जो है एक सेकंड, हसन मैं आपको इनवाइट करती हूँ। अ, मैम जी मैंने जी। वो बताया था कि वर्बली मैं बता दूंगा क्योंकि इंटरनेट का इशू है और बारिश भी हो रही है। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अब भी 4G मेरा है जैसे क्लास शुरू हुई है। तो आप मुझसे कोई पूछ ले वर्बली, इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। चलें ठीक है। अच्छा जी, चलें ठीक है, आपकी तरफ तो आपने इशू बताया, और आप ऐसे ही हमें बता दें कि बेसिकली ये हम कहते हैं गेटेड कैटेगरीज और अनगेटेड, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, ये थोड़ा सा हमें बता दें। यस मैम। मैम इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिस पे अमेजोन ने अपना गेट लगाया हुआ है। उस पे हम नॉक करेंगे, अमेजोन हमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बाद हमें अंदर आने देगा। लेकिन जो अनगेटेड है उसमें हमें कोई उसको जो प्रॉपर प्रूफ्स वगैरह होते हैं वो नहीं देने पड़ते, उसमें हम चले जाते हैं। जो गेटेड कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल हो गई, कुछ टॉयज एंड गेम्स हैं, कुछ बेबीज भी होती हैं, और उसके बाद जो किचन एंड डाइनिंग और ये लॉन एंड फेशियल वगैरह हो गया, तो ये अनगेटेड है, इसमें हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा आप बताएंगे कि ये B2B मैंने मॉडल बताया था आपको, बिजनेस, तो ये B2B यस मैम। वेबसाइट किस तरह की होती है, क्या इसमें मतलब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हमें बताएं। यस मैम, B2B का मतलब होता है कि बिजनेस टू बिजनेस। यानी फर्ज करो कि मैं एक अमेजोन सेलर हूँ, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ अमेजोन पे। तो इस तरह एक अली बाबा वेबसाइट है, तो मैं अपने जो अली बाबा है उधर से मैं अपने बिजनेस के लिए चीज लेके अमेजोन पे बेचूंगा। तो मेरा और जो अली बाबा का रिलेशन होगा वो B2B होगा। एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्रेट। अच्छा, ये सोर्सिंग टर्म्स में हम यानी कि वो यूज़ करते हैं, तीन टर्म्स यूज़ करते हैं, EXW है जो शिपमेंट के लिए जी मैम। यानी कि, और इसके अलावा फ्री ऑन बोर्ड जो कि FOB हम उसे कहते हैं, और लास्ट वन होती है डिलीवरी ड्यूटी पे, यस दैट मैम। इज DDP। अच्छा, DDP को आप यस एक्सप्लेन मैम। करेंगे कि DDP क्या है बेसिकली। यस मैम। मैम DDP से मुराद होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने पीसेज रेडी करवाते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो उसको हम कहते हैं कि फर्स्ट करो चाइना से जो भी शिपमेंट कॉस्ट, जो भी शिपमेंट फीस वगैरह, जो भी मामलात होंगे वो
सब मामला तुम तय करके हमारी शिपमेंट हमारे एड्रेस तक पहुंचाओगे, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और कौन सा इन तीनों में से सिक्योर मेथड है? मैम जीडीपी है उसके, क्योंकि जो फ्री ऑन बोर्ड या एक्स वर्क है उसमें फ्री ऑन बोर्ड में ये मसला होता है कि हम कहते हैं कि जो जो हमारा मैन्युफैक्चरर होगा वो फ्रेट फॉरवर्ड को देगा, फ्रेट फॉरवर्ड आगे पहुंचाएगा। तो कोई मसला होता है तो फ्रेट फॉरवर्ड हमें कहेगा कि जो आपका मैन्युफैक्चरर था उसने गलत किया है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो कहेगा कि जो फ्रेट फॉरवर्ड था आपका उसने गलत किया है, तो इसलिए हम फंस जाएंगे। तो जो एक्स वार भी मुश्किल है, तो इसलिए हमें ज़्यादा बेहतर होता है कि हम डीडीपी को अप्रोच करें। जी जी, दैट्स अ ग्रेट। उसके बाद आपने बताना है कि इन तीनों में से हम जो है वो बेसिकली हमें सप्लायर कौन सा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये तो चले हमने हम हमारी फुल ट्राई होती है ना हम डीडीपी लें, बट सप्लायर इन तीनों में से क्या मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको शिपमेंट का सोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं? मैम अभी मैंने सोर्सिंग के लिए राब्ते किए हैं, तो जो मुझे ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह आया उन्होंने कहा है कि हम डीडीपी करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांगी है। तो एक्स वर्क ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ बनाएंगे, तो आप आगे आप खुद इधर से उठा लें। ठीक है। तो कुछ ये एग्जैक्टली। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री ऑन बोर्ड भी कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादातर एक्स वार या डीडीपी भी अगर कुछ है जो वो भी मान जाते हैं कि हम कर देंगे शिपमेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी जो है ना ये सेलर सोर्सिंग के लिए जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो ई एक्स डब्ल्यू एक्स वर्क प्रोवाइड करते हैं, और बेसिकली डीडीपी बहुत कम देते हैं। और अगर दें तो उनका ये है फिर डेफिनेटली उनके उनके साथ फिर नेगोशिएशन हमें करनी पड़ती है बड़ी ज़्यादा, बिकॉज वो प्राइस जो है वो फिर उसी लिहाज से हमें दे रहे होते हैं। तो ठीक है हसन, मैम माशाल्लाह मैंने एक क्लाइंट सोर्सिंग किया है, वो भी प्राइस मिल गई है। दैट्स अ ग्रेट। और माशाल्लाह से आप काफ़ी एक्टिव हैं, जस्ट लाइक सोनम। और सोनम की तरह और क्लास में से 2 से 3 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव जा रहे हैं। और ये सेम लाइक दैट मेरे बैच 2 के स्टूडेंट्स जो एक्टिव थे इस टाइम पे माशाल्लाह से उन्होंने क्लाइंट भी ग्रैब किए हुए हैं। होपफुली कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर स्टूडेंट ये जो है पैशनेट हर स्टूडेंट है, लेकिन एक्टिव जो है वो थोड़े बहुत ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी सभी को कि एक्टिव हो जाएं। जितना विजिबिलिटी दिखाएंगे आप उतने ही जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और आप यानी कि डेफिनेटली क्लाइंट्स भी उतनी जल्दी आपको मिलेंगे। तो ये जस्ट विजिबिलिटी की बात होती है, सारे काम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जी हसन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली अप्रिशिएटेड माशाल्लाह कि आपकी जो एफर्ट बहुत अच्छी शुक्रिया है। मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। जी जी, कोई इशू नहीं। और सेकंड थिंग कि माशाल्लाह आप वैसे भी असाइनमेंट्स वगैरह या सारी चीज़ें जो है ना आपकी ओके होती हैं। तो इसी तरह चलते रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो अल्लाह पाक सबको कामयाब। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी सक्सेसफुल योर स्टूडेंट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, सेकंड थर्ड वन स्टूडेंट जो है ना वो है क्लास में से, एक सेकेंड। जी मोमना, मोमना नवाज। मोमना आप अनम्यूट करें। एंड आप जो है ना, एक मिनट मैं होस्ट इनविटेशन आपको भेज दी हूँ, आपने एक्सेप्ट करना है एंड आप मुझे ना बताएंगे। मोमना आपको आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है मोमना? बाकी सभी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। यस ठीक है आ रही है। ठीक है, लेकिन ये फिर मोमना को आवाज़ नहीं आ रही, क्या रीज़न है कि मे बी फिर इनके बैकएंड इशू हो कोई। अच्छा, नेक्स्ट उमायमा, आप अनम्यूट करें। जी उमायमा। यस मैम।
अच्छा उमामा, हमारा जो है ना लिस्टिंग तक जो है अभी ये टेस्ट था, और बेसिकली आप बताएं, ओरल ही देख लेते हैं कि चलें आप ना इस तरह हमें करके बता दें कि एक सप्लायर, बेस्ट सप्लायर को कैसे चूज करते हैं, हमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा आप गाइड कर दें। मैम हम alibaba.com से के थ्रू जो है ना हम सप्लायर को ओरल नहीं मायमा, आप स्क्रीन शेयर कर लेना, तो उसके थ्रू हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, इवन दो पेज पे मेरा जाके उनके। मैम एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है ना वो थोड़ा सा मसला कर रहा है, अगर मैं ओरली बता दूं तो। चलें फिर आप कोई और चीज़ बता दें, ये हम प्रैक्टिकली किसी और से देख लेते हैं। आप ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर का हमें कॉन्सेप्ट दें कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना वो क्या है, और क्यों, कहाँ से इनको चूज़ किया जाता है, क्या क्राइटेरिया, ये थोड़ा बहुत हमें गाइड बता दें। हाँ मैम, जब हम सोर्सिंग करवा रहे होते हैं और हम सप्लायर को अपना प्रोडक्ट बता देते हैं कि जो मैन्युफैक्चर करवाना है, उसके बाद जो जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उसके बाद मैन्युफैक्चर से लेकर हमारी वेयर हाउस तक पहुंचाने का जो काम होता है वो समटाइम सप्लायर भी कर देता है, और समटाइम्स हम अगर नहीं करता सप्लायर तो हम फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते हैं। तो वो हमारी प्रोडक्ट को जो है वो सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से उठा के हमारी वहां से हमारे वेयर हाउस में पहुंचा देता है। और ट्रेड फॉरवर्ड के जो क्राइटेरिया है वो सेम है, सप्लायर है कि ट्रेड एश्योरेंस हो, वेरीफाइड सप्लाई, वेरीफाइड हो, और उसके पास 3 जेम्स हो, रिस्पॉन्स रेट उसका 80% से ज़्यादा हो और या 80% ही हो, और 3 साल हो चुके हों उसको। जो सप्लायर के सारा क्राइटेरिया है वही सेम जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर का है। ठीक है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा आप हंटिंग के आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने मतलब बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पढ़े थे, आप उनमें से कोई से 5 से 6 जो है ना आइडियाज़ शेयर करें। मैम सबसे पहले तो हम बीच बीच में से बता देती हूँ। कोई गूगल से हम कर सकते हैं कि गूगल पे हम अपनी कैटेगरी लिखें, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि होम डेकोर प्रोडक्ट लिस्ट, तो बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और माइनस स्ट्रिंग मेथड है कि हम अमेजोन के सर्च बार पे माइनस लिख के आगे अपनी कोई भी अल्फाबेट लिख देंगे, एटलीस्ट 8 अल्फाबेट्स हों, और तो हमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स नज़र आ जाते हैं, तो उससे भी हम आइडिया ले सकते हैं। और एक ब्लैक बॉक्स से भी हम ले सकते हैं, हीलियम 10 का एक फंक्शन है कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कीवर्ड में जाते हैं, अपना क्राइटेरिया लिखते हैं और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक बॉक्स में जाके, तो वो हमें काफ़ी सारे रिजल्ट शो कर देता है, उसको 1 बाय 1 करके हम टूल्स रन करके अपना क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं। और उसके अलावा हम अमेजोन का जो पेज है उसमें बेस्ट सेलर का एक टैब है, न्यू रिलीजेस का है, टुडेज डील, ये 3 टैब हैं जिसको हम वहाँ पे भी उसको एक्सप्लोर करके हम कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं। और अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर है कि हम कुछ भी लिखें तो नीचे बहुत सारे वो आइडियाज दे देता है, उससे भी हम कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं। और मैग्नेट से भी ले सकते हैं कि मैग्नेट पे हमने अपना कीवर्ड टाइप कर दिया और उसके बाद फिल्टर अप्लाई करना चाहें अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, तो वो अप्लाई करके बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दे देता है। इसी तरह सेरिब्रो से भी हमें आइडियाज मिल जाते हैं कि हम कोई भी कीवर्ड अमेजोन पे लिखें और एक को ओपन करके उसका ऐसे सेरिब्रो पे कॉपी करें तो वो काफी सारे कीवर्ड हमें दे देता है। तो इस तरीके से हम कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से आपकी एफर्ट अच्छी है। जस्ट ये है कि प्रैक्टिकल वे से इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में हम आपकी प्रैक्टिकल वे से देखेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो राइट नाउ माशाल्लाह से आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, गुड जॉब। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन, अगर मैं अभी कर लूँ या फिर क्लास के एंड में? नहीं, ये प्रैक्टिकल क्लास है, मतलब ये अभी टेस्ट होने दें आप, तो इंशाल्लाह जो भी क्वेरीज है ना नेक्स्ट ऑनवर्ड हम लेते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा मुज़म आप अनम्यूट करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। मैम इंटरनेट पे थोड़ा बहुत ना, तो वो हल्की सी आ रही है, इस वजह से कट ठीक रही है है, बीच में से। ठीक है। अच्छा मुज़म, आप स्क्रीन शेयर करें और ये हमें बताएं कि बेस्ट सोर्सिंग के लिए जो सप्लायर चूज़ किया जाता है ना वो कैसे किया जाता है।
मैं आपको एक सेकंड में आपको ना होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, और सप्लायर वाले पेज पे जाके ना, तो आपने क्या करना है कि जी, एक मिनट, अब्दुल्ला को भेज दिया है, एक सेकंड। मैम मेरा नेट इशू कर रहा है थोड़ा सा ना। नेट इशू कर रहा है? जी जी, बारिश हो रही है यहाँ पर तो। हाँ, चलें, आप फिर इस तरह करें कि आप हमें ना सोर्सिंग के बारे में, हाँ, सोर्सिंग के बारे में हमें ये आइडिया दे दें कि हम, वैसे तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो जहाँ से हम सोर्सिंग करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वेबसाइट कौन सी है और इसको क्यों चूज़ किया जाता है, ये इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो हमें एक्सप्लेन कर दें। जी मैम। मैम अलीबाबा जो है ना वो सोर्सिंग के लिए बेस्ट है। तो हम अलीबाबा पे जब अलीबाबा में इंश्योरेंस भी देता है ना कि आपकी अगर अब जो क्या कहते हैं। जी जी, ट्रेड इंश्योरेंस। हेलो। जी जी, मौसम आपकी आवाज़ आ रही है, बीच में से अनम्यूट हो गए हैं आप। मौसम आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी मौसम, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? चले जी, इनको, इनकी तरफ नेट काफ़ी इशू कर रहा है। अच्छा, ये कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करें। जी रहीम, आप अनम्यूट करें और आप हमें ना इसके बारे में बताएं, तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन करते हैं। रहीम, आप अनम्यूट करें और इसके बारे में ना हमें बताएं, अलीबाबा को चूज़ करने का क्यों हम रेफ़र करते हैं और क्यों इसको चूज़ किया जाता है। जी मैम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, सबसे पहले तो हम ये इसको अलीबाबा को सेलेक्ट करते हैं। अलीबाबा को इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें दुनिया भर से जितने भी सप्लायर्स हैं, अ, मतलब अगर मैं अपनी जबान में कहूँ तो सुई से लेके एरोप्लेन तक आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। और एग्जैक्टली। सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योर आपका पेमेंट मेथड है। मतलब अगर आप ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर इन चीज़ों को सेलेक्ट करके अपना सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। क्योंकि आपका जो सप्लायर है वो बाउंड हो जाता है, क्योंकि अलीबाबा से हमने एक तरीके से डील की हुई होती है कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट सही नहीं मिला तो हम अलीबाबा से कंप्लेन करके अपनी जो पेमेंट है वो रिवर्स कर सकते हैं। ज़बरदस्त, दैट्स अ ग्रेट, यही पॉइंट है बेसिकली कि हमें ट्रेड इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करता है ना, ये दैट्स वाई हम अलीबाबा पे जाते हैं। और इवन दो कि वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, ये वैसे नो डाउट के सुई से लेके यानी एरोप्लेन तक आपने बात की है कि यहाँ से मतलब हर चीज़ अवेल है। बट वो तो अमेज़ोन पे भी अवेल है, वो तो बाकी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न यही है, ट्रेड इंश्योरेंस, एंड एज वेल यहाँ पे हमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है। सो जी जी, अब्दुल्ला, सबको आवाज़ मेरी डोयल होके आ रही है? नो मैम। नो मैम। ओके ओके। अच्छा, ये फिर अब्दुल्ला, आपके बैकएंड कोई इशू है, आप चेक करें। अच्छा अब्दुल्ला, आप अनम्यूट करें। जी ठीक है रहीम, बहुत अच्छी एफर्ट है माशाल्लाह, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। अब्दुल्ला, आपको आवाज़ आ रही है तो आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है आवाज़। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप हमें बताएं, लिस्टिंग का ओवरव्यू हमें बताएं कि लिस्टिंग क्या है, बेसिकली किस तरह की जाती है, इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके बारे में ओवरव्यू हमें बताएं।
जी आवाज आ रही है आपको सबको? जी मैम आ रही है। चलिए कौन बताएगा लिस्टिंग के बारे में ओवरऑल? अब्दुल्ला को तो आवाज ही नहीं आ रही है। जी तुबा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। आ रही है आपकी आवाज ना? जी मैम लिस्टिंग बेसिकली अगर सादा जुबान में हम कहें तो हम जो अपनी आपने एक अपना पेज आपने जो है वो डेकोरेट करना होता है ना अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, और अपनी आपकी सारी जो डिटेल्स होती है ना आपके प्रोडक्ट की उस पर, तो वो हमने उसमें करना होता है। इसमें मेन आपका टाइटल होता है सबसे पहले, जिसमें आपने मिनिमम 2 से 3 जो है वो कीवर्ड यूज करने होते हैं। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं। उसमें पहला बुलेट पॉइंट जो होता है वो उसकी बताता है कि प्रोडक्ट है क्या। सेकेंडली जो अगले 2 हैं, नेक्स्ट जो है वो मैम उसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में, फिर क्वालिटी होती है, और जो लास्ट वन होता है वो उसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में होता है। और उसके बाद मैम इसमें होती है कि आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, और उसमें अगर तो आपको A1 जो आप A+1 जो आपकी कॉन्टेंट राइटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपने करना होता है। आप पिक्चर्स के साथ इसको सारा डिटेल से जो है वो करते हैं, और पिक्चर्स के साथ आप जो है वो राइटिंग कर लेते हैं। और अगर अदर देन दिस तो आप नहीं, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप उसके अलावा करना चाह रहे हैं तो आप उसके जो पॉइंट्स हैं उसको वैसे ही टोटली तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स में आप उसको कर लेते हैं। और इसके अलावा आप अपने जो कीवर्ड्स उसके अंदर यूज करते हैं, मैं वो स्क्रिबल में आप जाते हैं H10 में जाकर, वहां पर आप लिख लेते हैं। तो वहां पर आप अपनी सारी जो अपना लिस्टिंग का सारा जो कंटेंट होता है उसको आप मैनेज कर लेते हैं, ताकि आपका कीवर्ड भी रिपीट ना हो और कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो, कि एक ही लाइन में आपने 2 से 3 4 बार कीवर्ड्स को यूज ना किया हुआ हो। तो इस तरह फिर हमारी प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो जाती है, ज्यादा जो हम अच्छे वाले सही वाले कीवर्ड्स यूज करते हैं। और अदर देन दिस अगर आपका एक कोई बायर आता है आपके पेज पर, तो वो जो आपकी लिस्टिंग है सारी वो देखकर तो उस चीज से वो इम्प्रेस जिस तरह हो जाता है, तो वो बाय कर लेता है चीज को, अगर आपकी अच्छी वाली लिस्टिंग हुई हुई है तो, अकॉर्डिंग टू पॉइंट हुई हुई है तो। एग्जैक्टली एंड दैट्स अ मेन पॉइंट जो आपने बताया कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो। दैट्स अ मेन पॉइंट बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मैंने इस तरह की भी असाइनमेंट चेक की हैं, अब मैं नेम मेंशन नहीं करूंगी, इतनी ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग थी कि कांट इमेजिन। और मैं देखते ही मुझे पता, इवन दो मतलब टाइटल में भी इस तरह से, और इवन दो मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन की हुई हैं। सो बाकी ये है कि आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, और यही सेम इसी तरह जो है ना वो हमने कीवर्ड स्टफिंग से हमने बचना होता है, क्योंकि हम कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करके कहते हैं जी हमारी जल्दी रैंक कर जाएगी, इवन दो वो जल्दी नहीं रैंक करेगी, वो वैसे ही आपकी लिस्टिंग पे इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सो दैट्स वाई ये सारी यस चीज़ें हमें ना कवर अप करनी होती हैं। और माशाल्लाह ग्रेट एफर्ट है तुबा, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन थैंक यू किया। मैम। वेल जॉब। थैंक यू सो मच मैम। जी जी वेलकम। अच्छा इस तरह से है कि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपने दोबारा से ज्वाइनिंग लेनी है, और इंशाल्लाह इसी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, और आपने जो है ना वो मे बी नए लिंक से ज्वाइन करना हो, मैं आपको बता दूँगी। ओके मैम।